आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। होता क्या है कि 30 अक्टूबर को फॉर्म निकल जाता है और उसमें उम्र सीमा 1 साल घटा दी जाती है। तो एक तरह से डीजीपी अभिनव कुमार के हाथ में ही सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के पास ये इस वक्त जो है हीरो बनने का मौका है। और 3 साल के बाद आप जितना बढ़ाएंगे बेरोजगार उतना आपसे खुश होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खुश होगा। अगर ये 8-10 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो पूरे प्रदेश में एक साथ एक दिन पूरे प्रदेश में रैलियां हम आयोजित करेंगे। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पर युवाओं को बड़ा धक्का लगा। खासकर वो युवा जो लंबे समय से इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे कि उत्तराखंड में अगर पुलिस की भर्ती आती है तो उसमें आयु सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा सरकार ने किया नहीं। अधिकतम आयु सीमा अभी भी 22 वर्ष है। ऐसे में बेरोजगार संघ, उसके तमाम जो कार्यकर्ता पिछले दिनों यहाँ टंकी पर भी चढ़ गए थे, यही मांग थी। और धरना स्थल पर जो बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राम कंडवाल, वो तो आमरण अनशन में भी बैठे। उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें 2-2 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बावजूद इसके बातचीत हुई, सरकार ने बात करने के लिए बुलाया, युवाओं ने अपना ज्ञापन भी दिया। लेकिन अब जो कांस्टेबल भर्ती और पीएससी के जो विज्ञप्ति आई है उसमें आयु सीमा बढ़ाई नहीं है। इसके बाद भी डीजीपी से कल मुलाकात हुई है बेरोजगार संघ की। क्या बातचीत हुई है, क्या रास्ता बनता दिख रहा है, क्या डीजीपी के स्तर में कोई निर्णय लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कोई निर्णय लेने जा रहे हैं कि युवाओं को थोड़ा सा और सहूलियत मिले और कम से कम इस भर्ती में कुछ उम्र सीमा की छूट दे दी जाए, और दूसरा विकल्प क्या युवा आप सोच कर बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम कंडवाल इस वक्त मेरे साथ हैं। राम भाई, आपने आमरण अनशन भी किया, यहाँ पीछे टंकी में भी युवा चढ़ गए थे, यही मांग थी, लेकिन सरकार ने अनसुना कर दिया इसे। देखिए, जब 30 अक्टूबर को विज्ञापन आया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, तो युवा हैरान था क्योंकि उसमें उम्र सीमा नहीं बढ़ी थी। जबकि हमारे 2 साथी भूपेंद्र कोरंगा जी और सुरेश जी टंकी पर भी चढ़े थे। हमने खुद आमरण अनशन किया, 13 दिन का बहुत बड़ा आमरण अनशन होता है। रैलियां की, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। और मैं आश्वासन भी मिला, मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, वहाँ आश्वासन हमें मिलता है कि भाई इस पर हम काम कर रहे हैं। फिर हम बघोली जी से मिलते हैं, गृह सचिव हैं जो, वो भी हमें आश्वासन देते हैं कि भाई इसमें उम्र सीमा हम बढ़ा रहे हैं। अब होता क्या है कि 30 अक्टूबर को फॉर्म निकल जाता है और उसमें उम्र सीमा 1 साल घटा दी जाती है। पिछले साल 18 से 23 थी, जिसमें 1 साल कोरोना की छूट मिलकर 18 से 23 हो गई थी। अब इस बार 18 से उन्होंने 22 कर दी, बढ़ाने की जगह मतलब घटा दी, 18 से 22 कर दी। तो ये तो और हमारे लिए शॉकिंग था क्योंकि हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, युवा हमारे साथ थे। तो उसके बाद फिर हमने विचार विमर्श किया। हमने फिर डीजीपी अभिनव कुमार जी से उनसे मिलने की, उनके पीआरओ के माध्यम से मिलने की कोशिश की, जिसके बाद हमें बुला दिया गया दिवाली के दिन। और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक तरह से डीजीपी अभिनव कुमार के हाथ में ही सब कुछ है। क्योंकि देखिए, शासन ने जो अपना करना था, उन्होंने फाइल जो है पुलिस मुख्यालय भेजी थी। पुलिस मुख्यालय में वो लगभग जो है 10-15 दिन से अटकी पड़ी थी वो फाइल। लेकिन जब हम कल अभिनव कुमार जी से मिले तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि भाई आप लोग टंकी पर चढ़ने की नौबत नहीं आती, आपको रैलियां करने की नौबत नहीं आती, एक बार आप जो है हमसे मिल लिए होते। तो हमने कहा ठीक है, अब हम मिल गए हैं, एक बार आप कोशिश कीजिए। लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने पूरा भरोसा दिया है प्रदेश के बेरोजगारों को कि आयु सीमा में हम छूट देने जा रहे हैं। वो कितने साल होगी ये उन पर अब डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के पास ये इस वक्त जो है हीरो बनने का मौका है। और प्रदेश के बेरोजगारों के बीच वो ऐसे डीजीपी बन सकते हैं जो एक तरह से उम्र सीमा बढ़ाकर, वो ऐतिहासिक उम्र सीमा बढ़ा सकते हैं। वो चाहे तो 26 इसको कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं, जो हमारी मांग है। लेकिन इससे नीचे हम नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि डीजीपी साहब ये कदम उठाकर एक तरह से ऐतिहासिक कदम ले, और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में भी सबसे बड़ी एक तरह से संजीवनी उनको मिलेगी। डीजीपी को एक संजीवनी मिलेगी और प्रदेश के बेरोजगारों को जो ये संजीवनी देंगे, मुझे लगता है इससे बहुत बेहतर हजारों लाखों बेरोजगारों को हो। 2014 में पहले एक बार आई थी पुलिस की भर्ती, फिर 22 में आई, फिर उसके बाद यही भर्ती है जो अब आ रही है। क्या लगता है, अगर डीजीपी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम 3 साल उम्र सीमा बढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा 1-2 साल और आगे उसको चाह रहे हैं,
अगर इतना भी बढ़ जाता है तो आपको क्या लगता है कितने युवाओं को फ़ायदा होगा इसका? देखिए, अगर मान लीजिए ये 25 तक करते हैं तो उसमें भी लगभग जो है 30-40 हज़ार के करीब युवाओं को फ़ायदा होगा। अगर ये जो अभी बाहर हैं, जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उसके अतिरिक्त 30 से 40 हज़ार युवा अगर 25 साल तक हो जाती है तो 30 से 40 हज़ार युवा ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर जो हमारी डिमांड है, अगर ये 28 करते हैं तो वो 1 लाख तक वो आंकड़ा जा सकता है। 1 लाख युवाओं को फ़ायदा पहुंचेगा सीधा सीधा। और अगर मान लीजिए 26 तक जाते हैं तो 70-80 के हेर-फेर में वो सारी चीज़ें होंगी। तो हमने डीजीपी अभिनव कुमार को यही समझाने की कोशिश की। हमने उनको दिखाया उत्तर प्रदेश का शासन आदेश। उत्तर प्रदेश के शासन आदेश में जो उम्र सीमा में एक तरह से रिलैक्सेशन दी है, हम तो रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हर साल इसको बढ़ाइए। तो जो उत्तर प्रदेश ने अपने युवाओं को रिलैक्सेशन दी है, उसमें ये लिखा गया है कि भाई 3 साल से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई थी, जिसके बाद जो है हम ये फैसला कर रहे हैं कि 3 साल की इसमें आयु सीमा में छूट दी जाए। तो उत्तर प्रदेश ने ये करके दिखाया है कि भाई 3 साल आयु सीमा में उन्होंने छूट दे दी, जबकि 3 साल से भर्ती नहीं आई थी। हमारे यहाँ तो 8 साल बाद भर्ती आई थी, 2022 में, 2014 के बाद 2022 में आई थी। तो इसके मुताबिक हमें 8 साल की छूट मिलनी चाहिए, पर हम तो 8 साल की मांग ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कम से कम उत्तर प्रदेश से आप 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा करके आप इसमें जो है रिलैक्सेशन दे दीजिए आप युवाओं को। तो देखिए, हमें लगता है कि क्या पता प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार जी कुछ बड़ा ऐतिहासिक कदम भी लेने वाले हैं। खुद उन्होंने कहा है कि मैं इसमें जल्दी इसको साइन करके हम इसको सचिवालय भेजेंगे। दूसरा, इसमें एक और मुद्दा है, इस भर्ती में महिलाओं की एक भी सीट नहीं है। मतलब 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है और महिलाओं की सीट खाली है, एक भी सीट नहीं है। तो ये भी हमने अभिनव कुमार जी को बताया है, तो वो भी उन्होंने भी इसमें बड़े दिलचस्पी ली कि ये तो उससे भी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इसमें तो लड़कियों की भर्ती है ही नहीं, तो ये तो उम्र सीमा से बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम, उससे भी बड़ा ब्लंडर है ये तो। ब्लंडर है, ये तो बहुत ही ब्लंडर हो गया। क्योंकि उन्होंने देखा, हम तो महिलाओं की बात कर रहे थे वहाँ पर, तो फिर डीजीपी सर उन्होंने ये कहा कि हम तो महिलाओं को उत्थान चाहते हैं इस प्रदेश में। तो हमने ये कहा कि भाई आपने तो 0 वैकेंसी दी है महिलाओं को। तो अब देख, वो वहाँ भी उन्होंने वो पॉइंट नोट किया है, और हो सकता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पद महिलाओं के भी इसमें आ सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है राम भाई, ये बताइए, देखिए फोर्स का मामला है जो आप कह रहे हैं, डीजीपी ने इस बात का चर्चा भी की, पर्वतीय इलाका है, 28 तक उम्र हो न हो, क्या वो आड़े आ रहा है सरकार की? क्योंकि कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ तो बढ़ने वाला नहीं है सरकार पे। 200 वैकेंसी है, 200 लोग ही होंगे। उम्र सीमा को लेकर क्या है? यूपी का मसला 3 साल वाला था, यहाँ क्या 28 साल तक अगर युवा फोर्स में आने की अगर सोच रहे हैं, तो पर्वतीय इलाका है, वहाँ ड्यूटी करनी है, एक तरह से हार्ड जॉब है, तो उसका कहीं पर उस पर विचार कर रहा है शासन? देखिए, हमने तो ये कहा है कि भाई अगर आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले लो, हिमाचल प्रदेश में 18 से 26 वर्ष वहाँ पर आयु सीमा है। वो भी तो पर्वतीय इलाका है, वो भी तो पूरे उसमें ऊपर पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है पुलिस वालों को। अगर वहाँ 18 से 26 हो सकती है, आप मध्य प्रदेश का अगर दूसरा भाग देखेंगे, मंडला, जबलपुर, ये जो इलाके आते हैं, जो पहाड़ वाले इलाके, वहाँ तो उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष है। 18 से 33 वर्ष जनरल कैटेगरी की। तो आप सोचिए अगर उन राज्यों में ये हो सकता है। पंजाब देखिए आप, पंजाब में 18 से 28 वर्ष है, हरियाणा में 18 से 28 वर्ष है। तो इन तमाम राज्यों का हमने उनको एग्जाम्पल दिया है कि आप जो है, भले ही देखिए अन्य राज्यों ने रिलैक्सेशन के नाम पे मान लीजिए 2 से 3 साल की वृद्धि की है, तो आप एक उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। आप भाई उनसे भी आगे बढ़िए और एक बड़ा कदम लीजिए। आप इसको 3 साल मत कीजिए, आप इसको 5 साल बढ़ाइए, आप इसको 6 साल कर सकते हैं। और 3 साल के बाद आप जितना बढ़ाएंगे, बेरोजगार उतना आपसे खुश होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खुश होगा, और प्रदेश के डीजीपी का जो नाम है अभिनव कुमार, इनको जो है मुझे लगता है प्रदेश का युवा कभी नहीं भूलेगा अगर इन्होंने ये कदम ले लिया। क्या करेंगे? हमने देखा है शासन पर स्तर पर कई बार आश्वासन मिलता है, मांगें बहुत कम पूरी हो पाती हैं। इस दफ़ा बेरोजगार संघ क्या सोच रहा है? अगर आयु सीमा नहीं बढ़ती, क्योंकि नोटिफिकेशन तो हो गया है, फिर वो दोबारा उसे संशोधित करना पड़ेगा अगर कोई निर्णय लेना है तो। और कई युवा तो उसकी प्रक्रिया में भी अब उन्होंने शुरू कर दिया है, फॉर्म वॉर्म वगैरह जो भी भरने हैं, शायद अब 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 महीने का समय है। तो क्या करेंगे आगे अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं होता? देखिए, हमने कल डीजीपी अभिनव कुमार से यही बात की। हमने कहा फॉर्म तो खुल गए हैं, तो इस पर कार्रवाई अब जल्द हो। तो उनका यही कहना है, देखिए फॉर्म खुलने से कुछ नहीं होता है, हम ये तुरंत दे रहे हैं, 7-8 दिन इसमें शासन स्तर पर सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद रिलैक्सेशन का जो लेटर है वो आयोग भेज दिया जाएगा। लेकिन
हमें पता है कि भाई हमने इतनी संघर्ष कर लिया है, रैलियां कर ली हैं, प्रदर्शन कर लिया, हर जगह से आश्वासन लिया है। जरूरी नहीं डीजीपी का आश्वासन सच ही हो, तो उसके लेकर भी हमने एक दूसरी प्लानिंग की है। कल एक गांधी पार्क में एक हमने बड़ी बैठक रखी है अंदर, और वो उस बड़ी बैठक में हम ये डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए अगर डीजीपी सर का जो चीज़ें अगर वो गलत साबित होती हैं, जो आश्वासन है वो गलत साबित होता है, तो उसके अगले कदम के लिए पूरे प्रदेश भर का युवा कल से अपनी तैयारियां शुरू कर देगा। कल गांधी पार्क में बैठक के बाद वो तैयारी हम करेंगे, और आने वाले दिनों में अगर ये 8-10 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो पूरे प्रदेश में एक साथ एक दिन पूरे प्रदेश में रैलियां हम आयोजित करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे राम कंडवाल, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। आमरण अनशन में भी बैठे थे, टंकी पर भी युवा चढ़ गए, एक तरह से अपनी जान जोखिम में डालने का काम तक कर दिया इस एक मांग के लिए। लेकिन वो मांग अभी तो मानी नहीं है शासन ने। विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उसमें आयु सीमा जो है 22 है। पिछली बार 23 थी कोरोना की वजह से, इस बार तो 1 साल और घटा दी गई है। जबकि युवा इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम 26 वर्ष तक तो जो युवा हैं उनको पुलिस में मौका मिलना चाहिए। डीजीपी का आश्वासन आया है, बेरोजगार संघ डीजीपी की तरफ इस समय देख रहा है। अगर डीजीपी निर्णय लेते हैं तो वो कितने साल का लेते हैं उस पर भी नज़र रहेगी। साथ में बेरोजगार संघ को अभी भी लगता है कि अगर हमारे साथ इस दफ़ा भी धोखा होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वो केवल देहरादून तक सीमित नहीं करेंगे, बल्कि 13 जिलों में हर जगह अब रैलियां होंगी, और इस मांग को लेकर युवा अड़ चुके हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।